कि जितनी नीत हमारी हराम की चीज़ों में, वाहियात की चीज़ों में, विषय विकारों में, बुराइयों में, निंदा चुगली में, अरे अपने स्वार्थ के लिए हम क्या क्या पाप नहीं कर जाते, वो सब नीत हरामी है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि दयाल शक्ति के साथ साथ काल भी अपना असर डालता है, मन को भटकाकर इंसान को सही मार्ग से दूर करता है। कंवर साहब महाराज जी ने बताया कि परमात्मा ने इस धरती पर भटकाव से चेताने के लिए संतों को धरती पर भेजा। सभी संतों का एक ही संदेश है, सत्य का संग करो और सत्य केवल परमात्मा है। महाराज जी ने बताया कि हमें अपनी बाहरी झगड़ों से छुटकारा केवल तभी संभव है जब हम अंतर के झगड़ों से मुक्ति पालेंगे। अंतर के झगड़े जैसे कि लोभ, लालच, इन सब से दूर हो जाएंगे। वो केवल संभव है तो गुरु की शरण में। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम अपना स्वार्थ देखते हैं और स्वार्थ की दुनिया में हम अपना खोजते हैं, लेकिन अपना सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा में ध्यान लगाओ, आपका जीवन सार्थक, सफल और सुखमय बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। साध का संगत और नाम के जपने के सिवाय इंसान का दूसरा काम जो है वो संसारी कामों में गिनती में आता है, जिसका महत्व सिर्फ इतना है कि जब तक ये जीवन जीते हैं तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जिस मकसद के लिए हमें मनुष्य की देह प्राप्त हुई है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। लेकिन भक्ति के मार्ग में जाने से पहले जरूरी है कि हमें अच्छा वातावरण मिले, मन की बेचैनी दूर हो, निश्चिंत हो, दिल में करने के लिए उमंग हो, शांति हो। मन में शांति नहीं है, वातावरण सही नहीं है, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, आपस में एक दूसरे के प्रति बैर विरोध, ईर्ष्या, निंदा हमारे दिलों में है, तो भक्ति के लिए स्थान हमारे मन में नहीं आ सकता। अभी सत्संग में आने से पहले बैठे हुए थे, एक बहन मेरे से कहने लगी, जी हम कैसे आदमी हैं, इस युग में क्यों पैदा हुए? इसका मतलब है कि हमने बुरे काम किए थे, पाप किए थे। मैं कहने लगा, बहन जी अगर हमने बुरे काम किए होते, पाप कर्म किए होते, तो हमें मनुष्य का चोला नहीं मिलता, एक बात। नंबर 2, हमें गुरु नहीं मिलता, 2 बात। तीसरी बात, अच्छे घर में जन्म नहीं होता, और चौथी बात, हमें सत्संग नहीं मिलता। हम तो बड़भागी हैं जिस जीव को इंसान का चोला मिला है, वो भी कैसा चोला, रतन अमूल्य इनका नाम दिया गया है, जो सर्वांग संपूर्ण है, सब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उसकी काम करती हैं। जो कुछ इंसान करना चाहता है वो मुकम्मल इंसान है, वो कुछ भी करे, सब अंगों से भरपूर है। लेकिन जब वो सत्संग से दूर होता है, गुरु के ज्ञान से वंचित हो जाता है और विषय विकारों में जब बह जाता है, तो उसको वो लाभ नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि हम तो वो बड़भागी जीव हैं, क्योंकि संतों ने ऐसा फरमाया है, महापुरुषों ने कहा है कि कोटि जन्मों के जब अच्छे कर्म जीव के होते हैं तब जाके इंसान का चोला मिलता है। और ये चोला किस लिए मिला? इसलिए नहीं कि दूसरे जीव जंतुओं की भांति हम भी जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको करें। वो तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी करते हैं, सभी क्रियाएं जो इंसान में हैं वो भी करते हैं, खाना पीना रहना। लेकिन इंसान के पास जो उनसे अलग चीज प्राप्त हुई है वो ज्ञान की है, बुद्धि की है, विवेक की है। इंसान के चोले में उनको गुरु मिलता है, सत्संग मिलता है। और गुरु और सत्संग क्या बताते हैं? वो प्रभु के गुणों का वर्णन करके और इंसान के चोले का महत्व समझाते हैं कि अगर इंसान का चोला पाके हमने नेक कर्म नहीं किए, भक्ति के मार्ग पर नहीं चले, अपने पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज हमने नहीं उतारा, तो फिर इस संसार में बार बार उसी कर्ज के बोझ तले दबते हुए
फिर आते रहेंगे जाते रहेंगे और कर्म को ढोते ढोते फिर 84 मिलेगी। संत जो तीनों काल की जानते हैं, जो सत्य पुरुष का हुक्म लेके आते हैं, उनमें संतों की गिनती कितनों की करोगे जो पिछले युगों में भी आए और आते रहे हैं। क्योंकि मालिक ने ऐसा नियम बनाया है कि जो जीव इस संसार से पार जाना चाहते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, उनको संतों का सत्संग और संतों की शरण और उनसे ज्ञान मिलता है, और उसको लेके नाम की कमाई करके ये जीव अपने जन्म मरण से पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन जो जीव जिनको ये अवसर मिला है और संसार के पदार्थों को पाके भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि संसार के पदार्थ किस चीज़ के, शरीर के काम आते हैं। संसार के पदार्थ रसों में फंस जाता है, इंद्रिय भोगों में। जो शब्द सप्रस रूप रस गंध 5 प्रकार के ऐसे आनंद हैं जो हमारे इंद्रियों के द्वार से हम उनका आनंद लेते हैं और अपने आप को भुला देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उसमें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, बुरी भली सबकी सुननी पड़ती है। ये आज की नहीं, आज जिन महापुरुष नानक साहब का जन्म को हम मनाते हैं, उनके जन्म काल में उनकी पत्नी ही उनको ऐसे नाम से पुकारती थी। अब साधारण से जीव इन बातों को कैसे समझ पाएंगे? वो कहेंगे, अगर देखते हैं उस हालात को, तो लोग तो यहाँ तक कर उठते हैं कि कैसा संत है, उसके घर वाले उसको ये कहते हैं, उसकी पत्नी उसको ये कहती है, या दूसरे लोग उसको ये कहते हैं, उसके गांव वाले उसको ये कहते हैं, पीछे ये करता था, आज ये हो गया। क्योंकि दुनिया अपने ही ज्ञान की कसौटी, जितना उनका ज्ञान है उसी पर उसको वो परखती है, जांचती है और पिछली बातें याद कर करके उसको कहती है। जैसे तुलसी साहब थे, पहले वो इतने ज्ञानी नहीं थे, लेकिन पत्नी ने उनको ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को, क्योंकि वो भी इंद्रियों के रस में आके, वो भी मोह के बंधन में बंध के ऐसे काम करते थे, जिसके कारण उसकी पत्नी ने उनको एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चाल्या जा बैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े कोई। और वो भी कैसी, सत्संगों में ही सुनी है कि कहते हैं कि तुलसीदास जी की शादी होगी, शादी होने से उसको अपनी पत्नी से इतना मोह, इतना प्यार हो गया, इतना लगाव हो गया कि उनके 1 मिनट भी उनसे अलग नहीं होना चाहता था। उनकी पत्नी जब अपने एक बार मैके चली गई, तो कहते हैं कि उसी रात को वो सो नहीं पाया और रात को ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल दिया। जब जाता है तो उन जमानों में कोई मोटर कार नहीं थी, कोई रास्ते सुरक्षित नहीं थे, जंगल पड़ते थे, कोई साधन भी ऐसा नहीं था, पैदल ही वो रास्ते से निकले, और रास्ता उनका जंगल से पड़ता था, बीच में नदी पड़ती थी। जब नदी को पार करने के लिए पहुंचे तो क्या देखते, कोई नाव नहीं। रात के टाइम में नाव कहाँ से आएगी? ना नाव, ना नाविक, ना कोई और साधन ऐसा कि जिससे वो उसको पार कर सके। लेकिन क्या देखते हैं कि इतनी देर में एक मुर्दा तैरता हुआ आता है पानी में, और वो तुलसी साहब उस मुर्दे पर बैठ के नदी को पार कर जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है। हम जब दुनियादारी की चीज़ों के रस और आनंद में इतने अंधे, इतने मस्त और इतने दीवाने हो जाते हैं कि हमें ये तक ख्याल नहीं होता कि हम जो करते हैं उसका परिणाम क्या होगा, हम जो करते हैं वो कैसा कर्म है, क्या किसी को अच्छा लगेगा। लेकिन वो चीज़ें इंसान को, किसी को काम ने अंधा बना दिया, किसी को क्रोध ने अंधा बना दिया, और उनमें आके, उनके आवेश आवेग में आके ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि यहाँ का कर्ज तो क्या उतारना, और भारी से भारी पाप अपने सिर के ऊपर हम बांध के ले जाते हैं। वो इतनी भारी पोट हो जाती है कि ढोते ढोते फिर संसार में वो ही दुख के झमेले उठाए फिरते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि उस मुर्दे पे बैठते हैं, दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ मुर्दे को छोड़ के वो चले गए। उन्होंने बल्कि उसको बाहर निकाल के रख दिया कि वापसी में जब आऊँगा तो इसी पे बैठ के पार भी कर लूँगा।
उसको ये नहीं पता था, उसने समझा था ये कोई सूखा लकड़ है जिस पर बैठ के मैंने इसको पार कर लिया। वहाँ से जंगल से खूंखार जानवर है, कोई किसी की परवाह नहीं है, पता ही नहीं है उसको कुछ भी। ये नीत हराम की थी, क्योंकि इंद्रियों के बस होके, काम के बस होके, मोह के बस होके ये काम करता था। और जब आगे जाता है तो घर के बाहर देखता है कि सब दरवाजे बंद हैं, सब सोए पड़े हैं, कोई नहीं है। आवाज़ देता है तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने सोचा कि मैं किसी को बिना बताए ही इसकी छत पर चढ़ के घर के अंदर चला जाऊं। लेकिन जब देखता है तो क्या देखा कि उसको लगा कि रस्सा लटक रहा है, लेकिन रस्से की बजाय वो सांप था, और उस सांप को पकड़ के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर में प्रवेश करने के बाद अपनी पत्नी से मिलता है। उसकी पत्नी उसको देख के हैरान होती है और उसको तुलसी साहब को कहती है कि कैसे आए आप इतनी रात में। तो उन्होंने अपनी मन की व्यथा बता दी कि मैं आपके बिना मैं रह नहीं पाया, मुझे इतना बैराग हो गया कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसको बड़ा दुख हुआ कि क्या लोकलाज भी कोई चीज़ है, घर वाले क्या कहेंगे कि लड़की को थोड़े दिन आज ही कल में आई है, पीछे पीछे ये चले आए। बोली आपने नदी को रात में पार कैसे किया, वहाँ तो कोई नाव भी नहीं होती। बोला कि मुझे तो एक लक्कड़ मिल गया, वहाँ पानी में तैरता हुआ आ रहा था, उस पर बैठ के मैं आ गया। बोला जो यहाँ ऊपर कैसे चढ़े। बोला कि देखो रस्सा लटक रहा। जब जाके देखती है तो क्या है कि सांप है, और उस सांप को देख के कहती है कि देखो ये सांप है। जब उसको देखता है तो तुलसी साहब शर्मिंदा तो होते हैं, लेकिन वो उसको देख के कहती है कि चलो आए हो, और उसकी हालात को देख के कहने लगे कि आपने ऐसा काम किया है जिसके कारण मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, आपको भी समझ लेनी चाहिए। जब उन्होंने ये बात उनको कही कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, कि जितनी नीत हमारी हराम की चीज़ों में, वाहियात की चीज़ों में, विषय विकारों में, बुराइयों में, निंदा चुगली में, दूसरों की उल्टी सीधी बात लगाने में, हेरा फेरी करने में, चोरी करने में, चतुराई दिखाने में, अरे अपने स्वार्थ के लिए हम क्या क्या पाप नहीं कर जाते, वो सब नीत हरामी है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा प्यारी साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि संत धरती पर आते हैं जीव के कल्याण के लिए। अगर जीव को कल्याण करना है, जीव को अपने परिवार में सुख शांति रखनी है, तो उसे संतों का संग करना चाहिए। संतों का हर समय हर संग आपके जीवन को पाक साफ पवित्र बनाता है, और उनका हर वचन आपके जीवन के लिए पवित्र होता है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, स्वार्थ से बचना है तो हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। सत्संग बहुत ज़्यादा जरूरी है जीवन में। सत्संग के बिना हमारा जीवन बिल्कुल असार्थक है और बिल्कुल बेकार है। सत्संग से ही हम अपने जीवन को सार्थक सफल बना सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।